Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. Kinematics lecture 2 के साथ आज आए हैं यहाँ पर। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो जो काइनेमेटिक्स पढ़ भी चुके हैं, जो ग्राफ पढ़ भी चुके हैं, इस लेक्चर को जरूर अटेंड करें, देखें लास्ट तक आपको किस तरह के क्वेश्चन वगैरह, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। एक बार आप उसको जरूर यहाँ पर आकर ध्यान से देखें इस लेक्चर पे। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की उसके बारे में एक बार थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के बारे में। और यस, अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखें तो उसको मिस नहीं कर सकते आप। आपको एक्चुअल समझ में आएगा स्लोप वगैरह कैसे देखना है, क्या करना है। बहुत आसान भाषा में हमने लास्ट लेक्चर पे देखा है। तो आप एक बार जाकर जरूर से भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमें लेक्चर्स में मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से हमें स्लोप वगैरह के बारे में देखना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिनिश किया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम हमारा कंप्लीट हुआ था और इसमें हमने ये लास्ट कंक्लूजन किया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि एस टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा। ठीक है। इसका रीजन वगैरह जो भी था हमने लास्ट वीडियो के बिल्कुल एंड में डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारी चीजों को आसान बनाने वाला है। अब ये इसका रीजन क्या है आप पिछले वीडियो के लास्ट के कुछ वक्त पे देख सकते हैं जाकर। पिछला वीडियो ही आपको देखना चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो चलो आज अपन सेकेंड लेक्चर पे शुरू करते हैं। और आज हम डील करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एंड आफ्टर दैट हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं सिंपल सा एक ग्राफ बनूं, सबसे पहले तो हम जैसे सिंगल सिंपल से ग्राफ के साथ डील कर। सो अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में देखूं। अगर ये बहुत छोटे से बहुत पास के पॉइंट है तो इसे मैं बोल सकता हूँ चेंज इन, हाँ यहाँ पर रख रहे हैं वेलोसिटी, यहाँ पर रख रहे हैं टाइम, तो ये चेंज इन टाइम है तो डी टी वाई है। और ये क्या हुआ, चेंज इन, ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप तो हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा है कि छोटे से dt, छोटे से x के चेंज पे y पे क्या चेंज आया उनका रेशियो, उसी को स्लोप बोल रहे थे। तो dv बाय dx, और इस dv बाय dx को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। सो यहाँ से बहुत नॉर्मल सी बात हमें समझ में आ गई है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, इज एक्सेलरेशन। आई थिंक आपको ये बात पता होगा पहले से, और आज उसके बारे में और आप अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, हमने ये अभी बात कर। सो अब ये स्लोप के बारे में हमने 6 डिफरेंट तरह के ग्राफ पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट टाइम पे, वेलोसिटी टाइम के लिए भी वो 6 ग्राफ बनाते हैं और वन बाय वन चीजों को हैंडल करेंगे कि स्लोप कैसा बता रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है इस बारे में। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहा है, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रहा है तो हम वेलोसिटी पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर ओरिजिन किसी पर्टिकुलर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है, तो हम वेलोसिटी को नेगेटिव बोलते हैं और इसको हम वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलते हैं। इस बारे में हम बात कर चुके थे लास्ट क्लास। ये ओरिजिन माने थे, ये ओरिजिन का पॉइंट था, और ये पॉजिटिव वेलोसिटी अगर ये इस डायरेक्शन पे चल रहा है, और ये नेगेटिव वेलोसिटी अगर ये इस डायरेक्शन पे चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो 6 ग्राफ्स एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं और फिर हम वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे कि अब वेलोसिटी टाइम हमें उन सारी चीजों के बीच में क्या रिलेशन बता रहा है। तो ठीक है, पहला ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन था, अगर आप ध्यान से देखें उन सारी चीजों को। सेकेंड ग्राफ मेरा ऐसा स्ट्रेट लाइन था। थर्ड ग्राफ हमने थर्ड ग्राफ और फोर्थ ग्राफ तो ऐसे कुछ बनाए थे। आगे के दो ग्राफ एक ऐसा बना लिए थे, एक ऐसा बना लिए थे। सो ऑल ग्राफ्स आर वीटी,
ठीक है, तो यहाँ पर हम जितने भी ग्राफ्स बना रहे हैं ये सब वीटी। अब इन सारे ग्राफ्स को वीटी बोल रहे हैं, वन बाय वन अपन चेक करते हैं कि ये ग्राफ्स हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं। तो ये इस पे तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव। हमें दो चीजों के बारे में बात करना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे पॉजिटिव है। आप कोऑर्डिनेट से देख सकते हो, बिकॉज ये तो वेलोसिटी है ना, ये टाइम है। तो वेलोसिटी किसी भी इंटरवल पे हमेशा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ऐसा ड्रॉ करना चाहिए। यहाँ पर आप देख लो स्लोप आपका नेगेटिव है, एंगल ऑब्ट्यूज है, हमने इसके बारे में बात किया है। सो यस, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव हियर, acceleration is negative here, as well as acceleration is constant because slope आपका constant है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के ग्राफ में हमने क्या देखा था, स्लोप इंक्रीजिंग होता है बिकॉज थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा है, और फर्दर आगे आने पर थोड़ा और इसको बेहतर कर लेते हैं ग्राफ को। हाँ यस, देख तो ठीक रहा था बट यस थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। कुछ इस तरह का ग्राफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लोप ऐसा कुछ बन रहा है। इस जगह पर अगर स्लोप बना है तो ऐसा कुछ आ रहा है, और इसका स्लोप ऐसा कुछ आ रहा है। आप देख सकते हो एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल एक्यूट है और इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। सो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप मतलब एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी पहले के इंटरवल में 2 से 4 हो रहा था 1 सेकेंड में, अब आगे चलने पर उसी 1 सेकेंड में 2 से 6 हो जा रहा है। मतलब आपकी वेलोसिटी लगातार का चेंज होने का रेट भी लगातार बढ़ रहा है। और इस ग्राफ को अगर आप देखें तो फिर आप इससे यूज टू है। ये ग्राफ ऐसा है, और फाइनली जाके आप देख सकते हो एंगल छोटा हो गया, यहाँ पर एंगल ठीक ठाक बढ़ा था, ये थीटा टू। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लोप, आप देख सकते हो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव, सॉरी स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और साथ साथ में डिक्रीजिंग है। वाई डिक्रीजिंग? बिकॉज आप समझ रहे हो कि स्लोप की एंगल लगातार कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव and decreasing, acceleration is positive and decreasing. What about velocity? Here in all the 4 graphs velocity is always positive. वो कैसे देख सकते हैं? आप कहीं पे भी देख लो ना, velocity हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही है। अगर ये ग्राफ नीचे आ जाता है ऐसा, तो उस केस में velocity is negative and acceleration is also negative। इस केस पे ये नीचे वाले जगह पे, यहाँ पर velocity पॉजिटिव है एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बिकॉज पॉजिटिव वेलोसिटी लगातार कम होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। ये 4 ग्राफ हुए, बचते हैं 2 ग्राफ और। तो इन 2 ग्राफ के साथ भी डील कर लेते हैं। देखो ये 6 ग्राफ से ही आपके सारी चीजें हो जाने वाली, 6 ग्राफ से सारी चीजें हो जाने वाली है। बट आपको थोड़ा सा पहचानना आना चाहिए कंडीशन कैसा है। तो जो मैं समझा रहा हूँ बस उतना समझ लो। आगे मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ डील करना चाहूंगा। तो अभी आप बस लेक्चर में बने रहे, लास्ट के क्वेश्चंस ना मिस करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हुए हैं आज। तो ये भी वीटी ग्राफ है, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, 2 ग्राफ्स जो बच रहे हैं, एक हम ऐसा बनाते थे, आपको याद होगा, एक ऐसा बनाते थे और एक ऐसा बनाते थे। ये 6 ग्राफ ही हम डील किए हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो स्लोप का एंगल अगर ड्रॉ करूँ तो इस जगह पर स्लोप एंगल ऐसा है। अगर आप देखें यहाँ पर ये बहुत डाउन हो गया है, मतलब थीटा बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो थीटा बढ़ रहा है, बट हमें पता है कि थीटा ऑप्टिम्स है। थीटा ऑप्टिम्स हो और इंक्रीजिंग हो, तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि स्लोप डिक्रीजिंग होता है। स्लोप डिक्रीजिंग होता है इस केस, हमने ये चीज पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो बस यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि बॉडी की जो नेगेटिव स्पीड है वो लगातार बढ़ तो रही है, बट नेगेटिव स्पीड वेलोसिटी
अगर देखें तो वेलोसिटी कैसा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बॉडी के पास वेलोसिटी पॉजिटिव है, सॉरी बॉडी के पास वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो रहा है। तो शुरू में बहुत जल्दी जल्दी कम हुआ, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन बहुत हाई था, देखो बहुत जल्दी जल्दी कम हुआ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बहुत हाई था। बट बाद में क्या हुआ, बहुत टाइम के बाद छोटा सा ही चेंज आया है वेलोसिटी, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन तो है, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर है। शुरू में आप देख सकते हो बहुत जल्दी, यहाँ पर बहुत लेट गिर रहा था वेलोसिटी, बिकॉज इतने टाइम के बाद आप देख सकते हो बस इतना ड्रॉप हुआ था, और यहाँ पर एक छोटे से टाइम के इंटरवल पे, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही आप देख सकते हो कितना ड्रॉप हो चुका है इतने टाइम पे। तो यस, हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्लोप, अब स्लोप से सोचते हैं, वो तो बहुत नॉर्मल मेथड से सोच ली। अब यहाँ पर देख लो एंगल ऐसा है, यहाँ पर एंगल बड़ा हो गया है, मतलब यस, स्लोप इज, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और साथ साथ में इंक्रीजिंग है। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी 6 ग्राफ इस तरह से हैं, और हमें इस तरह से रीड करना आना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है। यहाँ पर जो भी ग्राफ मैंने बनाया है वेलोसिटी नेगेटिव है, अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसा बना देता तो एक्सेल तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और फिर नेगेटिव वेलोसिटी पे आप चेंज वगैरह देख लेते हैं। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज velocity time graph, displacement using velocity time। तो vt ग्राफ के से डिस्प्लेसमेंट ढूंढना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपको एक रिलेशन, अभी आप हमने देखा कि dv बाई dt, कि हमने देखा dv बाई dt इज a, dv बाई dt इज a इज एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब dv dv बाई dt इज a। ओके, ठीक है, ऐसा लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर हो। मैं लिखता हूँ डी एस बाय डी टी इज इज एक्चुअली वी। ओके, ऐसा लिखते हैं, डी एस बाई डी टी इज वी। सो क्या लिखना चाहिए, मैं डी एस को इधर ही रखता हूँ, वी डी टी को उधर भेजता हूँ, तो वी डी टी दोनों साइड इंटीग्रेशन बनाते हैं। तो जब टाइम था जीरो डिस्प्लेसमेंट था जीरो, जब टाइम हुआ टी तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ एस नॉट। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंटीग्रल वी डी टी is until integral v dt within a limit 0 to t will give you displacement in that time, will give you displacement in that time। okay, तो इसका मतलब इंटीग्रल v dt मुझे क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। चलो अब इसी चीज को थोड़ा सा ग्राफ के साथ मैच करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई ग्राफ है मान लें, अब मैं किसी भी पर्टिकुलर v पर जा रहा हूँ ऐसा, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे देख रहा हूँ, इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है मान लेते हैं वी नॉट, या फिर वी है, कुछ भी होगा, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास है अगर, तो मैं क्या कर लूंगा, वी की वैल्यू उस इंटरवल पे लिख सकता हूँ, तो ये वी हो गया। अब मैं छोटा सा इंटरवल और आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये छोटे से इंटरवल में डी टी और आगे बढ़ता हूँ, तो आप देख सकते हो ये लगभग बहुत छोटा सा है, तो इसको मैं एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करूंगा, इवन तो ये आपको ऐसा दिख रहा होगा बट ये बहुत छोटा है। तो अगर मैं इसे डी टी लिखूं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या लिख सकता हूँ, v इंटू डी टी, ये वाला हाइट है v, ये हाइट है v, ये है डी टी, तो v डी टी एरिया लिख सकता हूँ, v डी टी। और अगर मैं इसको ये स्मॉल एरिया लिख सकता हूँ, v डी टी इज स्मॉल एरिया। और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया, एरिया अंडर डी कर्व। और आप देख सकते हो इंटीग्रल वी डी टी, और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिमिट लगा दूं जीरो से टी के बीच में, तो यहाँ पर भी जीरो से ए नॉट का कुछ लिमिट लग जाएगा,
तो आप देख सकते हो इंटीग्रल वी डी टी से मुझे क्या मिल रहा था, इंटीग्रल वीडीसी से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, और इंटीग्रल वीडीटी और किसके इक्वल है, एरिया अंडर द कर्व। ये चीज तो आप जानते ही होंगे पहले भी, बट अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कैसे होता है ये। तो इंटीग्रल वीडीटी इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, and area under velocity time graph is will give you s naught, where s naught is displacement. So यहां से मुझे समझ में आ गया है कि एरिया अंडर velocity time graph gives displacement. एरिया अंडर velocity time graph gives displacement. यहाँ तक बातें आप सबको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी चीजें चली अभी तक, और ये आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट ग्राफ बचा है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसको भी डील कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर आप वो स्लोप वाली चीजें जल्दी पढ़े हो तो देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम में भी मैंने ज्यादा टाइम लिया नहीं, वेलोसिटी टाइम में भी ज्यादा टाइम लिया नहीं, और मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया आपको जो कि आप जनरली नहीं पढ़ते हो। तो मैंने इसीलिए बोला था कि शुरू का वो जो 40 मिनट है वो आपकी ग्राफ डिसाइड करेगा कि आपको कितना बनता है। तो अगर आप मिस किए तो शुरू का लेक्चर जाके देख लें, आपको सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इसका अगर स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप हमारे काम का नहीं है, फ्लेक्स के लिए बस मैं बता दूं, तो इसको अपन बोलते हैं जर्क, बिकॉज ये होगा चेंज इन एक्सेलरेशन और चेंज इन टाइम। सो डीए बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज जर्क, बट ये हमें पता नहीं होना चाहिए, एक तरह से फ्लेक्स। ठीक है, ये हमारे लिए काम पे अभी आएगा नहीं, विद इन जेई सिलेबस हम इसे पढ़ते नहीं है जर्क वगैरह के बाद। तो यस, एक तरह से फ्लेक्स है। तो आपको इसको याद नहीं रखना है, तो आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ पे हमें फिर क्या याद रखें, तो इस ग्राफ पे अगर मैं आपको दो तीन कॉमन ग्राफ बता दूं तो आप उससे याद रख लेना, जो कि आप खुद ही रीड कर सकते हो। दिस इज क्या बोल रहे हैं सब, यस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम, टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो यस हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और सेकंड अगर आप बोल सकते हो तो इस तरह का ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ है, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक लीनियर अगर हो जाए, मतलब लीनियरली समय के साथ बढ़ रहा है, तो उस केस में ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये एग्जांपल हो सकता है एक्सेलरेशन इज 2t 3t, इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है तो इस तरह का ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम का बनने वाला है। तो हमें ये दो ग्राफ पता होना चाहिए, बाकी ज्यादा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वेरिएशन हमें पूछा नहीं जाएगा। बट यस, यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो विच इज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। सो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको आप जनरली कैलकुलस के फॉर्म पे लिख, तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इंटीग्रल ए डी टी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बिकॉज एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया मतलब वही छोटा सा स्ट्रिप लेना है और वैसे स्ट्रिप को लगातार ऐड कर देना है। तो दिस इज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मैं फिर से ग्राफ बना के रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज से कंपेयर कर सकते हो। बस यहाँ पर एक्सेलरेशन लेना है, इस छोटे से एरिया को लेना है, इसका एरिया निकालना, और सबको अगर ऐसे ऐड कर दें तो दिस इज कंप्लीट एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, सो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इंटीग्रल ए डी टी। और अगर मैं इस चीज को थोड़ा और अच्छे से लिखूं, तो ये तो हमने लिख लिया, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इंटीग्रल ए डी टी। अब ये इंटीग्रल ए डी टी होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखूं तो एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, सो ए डी टी is dv
नाउ पुट लिमिट्स एंड इंटीग्रेट देम फ्रॉम बोथ साइड्स। टाइम 0 था, वेलोसिटी कुछ v इनिशियल होगा, टाइम t हुआ तो वेलोसिटी कुछ v फाइनल हो गया होगा। तो आप देख सकते हो v फाइनल हो गया था, v इनिशियल हो गया था। इंटीग्रेट कर देते हैं, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इंटीग्रल एडी। तो आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया विच इज इंटीग्रल एडीटी विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ will give change in velocity, will give change in velocity, मतलब velocity पे change क्या है। तो एरिया अंडर ग्राफ के बारे में तो आप समझते होंगे ना, कोई भी ऐसा ग्राफ बनाऊंगा मैं, ऐसा कुछ इस तरह का ग्राफ बनाऊंगा और इसका पॉजिटिव एक्स है ये वाला एरिया, ग्राफ के नीचे का जो भी है दिस इज एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आपको 0 से 4 सेकंड के बीच में पूछा गया है तो आप ये अगर मान लो 4 सेकंड है तो इस इतना एरिया बस निकाल लोगे। अगर आपको 10 सेकंड तक के लिए बोला गया है तो आपको ये कंप्लीट एरिया, अगर मान लो ये 10 सेकंड है कहीं, तो आपको ये कंप्लीट एरिया निकाल लेना चाहिए। तो बस लिमिट के हिसाब से आपको चीजों को डील करना है। तो अगर आप 0 से 4 के बीच में निकालते हैं तो आपको 4 सेकंड पर और 0 सेकंड पे जो भी वेलोसिटी है उसका चेंज मिल जाएगा। ठीक है, so this is all about the theory part of this graph section। तो ग्राफ में हमें जितनी भी थ्योरी पढ़नी थी सारा कुछ हो गया है। आपको बस स्लोप्स याद रखने हैं, ग्राफ को कैसे रीड करना है याद रखना है। बिल्कुल भी चीजों को रटना नहीं है, बिल्कुल जो भी आपको दिख रहा है, जो भी मैंने सिखाया है बहुत लॉजिकली सिखाया है, इन सारी चीजों को आपको बस ध्यान देना है, आपको ग्राफ में परेशानी होगी नहीं। तो अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट में, जिसमें हम बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल को डील करने वाले हैं। तो चलो आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट। ओके, सो देखेंगे आप, ये अपना क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन पहले आसान आसान करते हैं, फिर कुछ पाथफाइंडर के जितने भी अच्छे अच्छे ग्राफ्स के क्वेश्चन है मैं आपको क्लास में यहाँ पर ही करा देने वाला हूँ। सो आप देखेंगे, बने रहेंगे वीडियो पे लास्ट तक, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। आपके पूरे ग्राफ की क्लियरिटी आ जाने वाली है इस वीडियो के साथ। तो मैं भरोसा भी इसी पे रखता हूँ कि वीडियो के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलो आप देखते हैं, एक बार ट्राई करो आप पहले बार इस क्वेश्चन, फिर इस पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो हमें कोई खास बात है नहीं, तो बहुत नॉर्मल सा सवाल दिख रहा होगा आपको। और इस सवाल पे हमें क्या करना है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये R है और ये S है। हमें सबसे पहले देखना है X नेगेटिव, V पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कहाँ पर है ऐसा। X नेगेटिव तो पहले ही आपको P और Q को एलिमिनेट करके R और S पे देखना चाहिए। अब सेकंड है V पॉजिटिव, xt टाइम ग्राफ का स्लोप, xt टाइम ग्राफ। देखो आंसर निकाल लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, एलिमिनेट करके ये करके वो करके आंसर निकालने में कोई खास बात नहीं है। अप्रोच सीखना है, बाद में काम आएगा। आंसर निकालना नहीं कि यस यार मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, ऐसा करना नहीं है अपने को। बस यहाँ पर अपने को अप्रोच सीखना है। आसान सवाल है बट लास्ट तक हर एक चीज को देखना है, ठीक है, आंसर निकाल के खुश नहीं हो जाना है। तो यहाँ पर ठीक है, ये आर हो गया, ये एस हो गया। आर पे आप देख सकते हो स्लोप नेगेटिव है, एस पे स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। एक्स नेगेटिव तो आंसर एस होना चाहिए, इसका एस होना चाहिए। बट एक्सेलेरेशन को भी एक बार चेक करते हैं, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव बोल रहा है ये। अब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव का मतलब कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव हो और पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, तो आप देख सकते हो ऐसा है, बाद में थोड़ा ऐसा हो गया है, समझ रहे हैं ना। देखो पहले इस पॉइंट पे थोड़ा पीछे बनाओ तो ऐसा है स्लोप, फिर बाद में ऐसा है स्लोप। यस स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है और पॉजिटिव स्लोप बढ़ रहा है, मतलब यस मैं बोल सकता हूँ इसके इसके आसपास एक्सेलेरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। तो यस पहले का अपने को लिख लेना चाहिए, जो भी आप ऑप्शन देख लेना कौन सा है, एस है आई थिंक। सेकंड देखोगे एक्स पॉजिटिव, पहले पी और क्यू पे आ जाना चाहिए। वी नेगेटिव, आप देख सकते हो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव हो गया, वी नेगेटिव, बट आपको लास्ट तक चेक करना है।
आंसर मिल चुका है अपने को, क्यू होना चाहिए। आसान सवाल है बिकॉज पहला दूसरा सवाल आसान हो। वी नेगेटिव, वी नेगेटिव, यस वी नेगेटिव यहाँ पर है। और साथ में आप देख सकते हो ए नेगेटिव, क्या ए नेगेटिव है? आप देख सकते हो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसा है, और नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? पहले देख सकते हो बहुत ज्यादा एंगल था, एंगल कम हो रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। और नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो यस, यहाँ पर हम सही बोल सकते हैं इसे। तो मैं से क्या बोलूंगा, क्यू। ओके, इसे मैं बोलूंगा क्यू पॉइंट सही होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव फिर से आर और एस। वी नेगेटिव, वी नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, देख सकते हो यहाँ पर ही स्लोप नेगेटिव है, आर का पॉइंट, तो आंसर आर होना चाहिए। बट यस, लास्ट वाला पार्ट भी चेक करेंगे। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब नेगेटिव वेलोसिटी कम हो। आप देख सकते हो यहाँ पर स्लोप ऐसा है, बाद में स्लोप और ज्यादा एंगल बढ़ गया है, देख सकते हो आप, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर ऐसा है, बाद में ऐसा है, आप देख सकते हो एंगल बढ़ रहा है। मतलब यस, एक्सेलेरेशन आपका नेगेटिव तो है, बट नेगेटिव सॉरी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है बिकॉज नेगेटिव वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, बिकॉज स्लोप कम हो रहा है। तो यस, इसको आर लिख लेना चाहिए। आप चेक कर लोगे, पी क्यू आर एस में मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप उसको मिला लेना बाद में क्या हो रहा है इसको। एक्सेल एक्स पॉजिटिव, तो पी और क्यू बच रहे हैं। पी पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, पी पर ही स्लोप पॉजिटिव है, क्यू पे तो नेगेटिव है। बट लास्ट वाले पार्ट को भी चेक करो, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है पोर्शन। तो आप देख सकते हो उसके जस्ट पहले क्या था, स्लोप ज्यादा है, पी पर स्लोप थोड़ा कम हो गया है। मतलब यहाँ इसके कंपैरिजन में यहाँ पर अगर जाए तो उसके लोकल वाले पॉइंट्स को देखते हैं। अगर मुझे पी पे चेक करना है तो पी के जस्ट पहले जस्ट बाद चेक कर लो, देख लो कि एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है घट रहा है उस हिसाब से। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी का स्लोप कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है, और पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन भी आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो यस, ए नेगेटिव। तो आप यहाँ पर आंसर समझ गए होंगे किस तरह से होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक बार नेक्स्ट पार्ट को फिर से देखते हैं, अगले क्वेश्चन। आसान सा ग्राफ है, एक बार आप इसे ट्राई करें खुद से, और फिर अपन सोल्यूशन पे आते हैं। तो चलो सोल्यूशन को देखते हैं। पहला, विच ग्राफ वुड बेस्ट रिप्रेजेंट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मुझे वीटी ग्राफ चाहिए फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए वीटी ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इस वाई एक्स को अपन चेंज कर सकते हैं किसी भी पे ग्राफ पे। तो अगर मैं कुछ देर के लिए इसको वीटी मानूं तो कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सा बता रहा है? ये क्यू बता रहा है। सो बहुत आसान है। Which graph best represent velocity as a function of time for acceleration a is equals to 3t? ध्यान से देखेंगे, acceleration a is equals to 3t। तो acceleration is positive and increasing, acceleration is positive and increasing, ऐसा है ना, टाइम के साथ बढ़ रहा है। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी, मतलब इसका जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है बिकॉज मुझे, तो स्लोप क्या होना चाहिए, एक्यूट के साथ साथ थीटा बढ़ना चाहिए, एक्यूट के साथ साथ थीटा बढ़ना चाहिए। तो अब देख लो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है। अगर इसको मैं वेलोसिटी टाइम मानूं तो एक्यूट के साथ साथ बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो ऐसा बढ़ रहा है। यस, तो इसके लिए पी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड आते हैं, विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Best represent displacement as a function of time, a constant negative acceleration। देखना, ध्यान देना, constant negative acceleration। xt ग्राफ में constant acceleration क्या दिमाग में आना चाहिए? पैराबोला, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। xt ग्राफ में constant acceleration क्या याद आना चाहिए? पैराबोला। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो और पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो, या फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो और नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करे।
दो चीजें हो सकती है। तो एक्सटी ग्राफ बना रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पैराबोला एक पी दिख रहा है, एक एस दिख रहा है। पी पे आप देख सकते हो स्लोप, वेलोसिटी पॉजिटिव और पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन है नहीं इस पे, इन दोनों में कोई भी नहीं है। सेकंड पे आ जाओ, वेलोसिटी पॉजिटिव है और स्लोप घट रहा है, तो देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यस ऐसा ऐसा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन फिर से नेगेटिव ही बना हुआ है, अगर आप देखें स्लोप नेगेटिव हो गया है। अब स्लोप नेगेटिव हो गया, सेकंड क्वेश्चन पे देखना है स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है और नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ये वाला पार्ट कवर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि अपने को कौन सा ऑप्शन लिखना चाहिए, अपने को ऑप्शन लिखना चाहिए एस। तो देखो आंसर निकाल लोगे आप लोग, चीजों को सोचना है कैसे है मैं वो बता रहा हूँ, आंसर निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ। तो ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीन ऑप्शन हो चुके हैं। लास्ट, विच ऑफ द ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम if graph s shows displacement as a function of time। मतलब ये जो s वाला ग्राफ अभी हमने देखा, अगर ये एस टी ग्राफ है तो आपको इसी के करस्पॉन्डिंग vt बनाना है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ गया, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और नेगेटिव वेलोसिटी आपका जो है वो हमेशा कम हो रहा है, और एक्सेलेरेशन कैसा है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन बीटी ग्राफ, कांस्टेंट स्लोप, और साथ में नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्लोप नेगेटिव, मतलब कैसा, कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए, तो ये आर वाला ऑप्शन लास्ट वाले। सो आप मैच कर सकते हैं चीजों को, मैं मैच नहीं कर रहा हूँ बट आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे सोचना है चीजों को। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो शुरू के दो चार क्वेश्चंस में आसान ही ले रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन टफ क्वेश्चंस पे आएंगे, पाथ फाइंडर के अच्छे अच्छे सवाल पे आएंगे। चलो ये भी एक अच्छा सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल है, अगर आपको बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो सीख लेना जरूर। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है, अ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ बना है। Choose the appropriate qualitative velocity, time and position time graph for the particle, assuming that the particle start at x is equals to 0 with v is equals to 0। तो पार्टिकल का पोजीशन भी 0 है, पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 है, ऐसा बोल सकते। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है हमको, वी टी और एक्स टी बनाना है, ध्यान से देखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम बनाने में कोई खास बात नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और साथ में नेगेटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव। मैं यहाँ पर साइड में लिखते जा रहा हूँ, ये पहला पोर्शन है, ये मेरा सेकंड हाफ है, ये थर्ड हाफ है, फोर्थ हाफ है। फर्स्ट हाफ के लिए लिख रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव, और साथ में वेलोसिटी के बारे में भी लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से दिया गया है, स्टार्ट जीरो से हुआ है, और जीरो से ही आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल जाए, मतलब लेफ्ट पे फोर्स लग जाए, तो आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए। समझ रहे होंगे चीजों को आप, तो बस यहाँ पर देख लो, नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, और स्लोप आपका ग्राफ का कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस वजह से स्लोप स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, और नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है, इन्होंने यहाँ पर वेलोसिटी को पॉजिटिव रख दिया है, वेलोसिटी को पॉजिटिव रख दिया है, बट वेलोसिटी पॉजिटिव होगा नहीं, आप समझ रहे हैं, बिकॉज वेलोसिटी जीरो से शुरू किया है बॉडी, और तुरंत ही उसको एक्सेलरेशन लेफ्ट पे मिल गया है, मतलब बॉडी पर लेफ्ट की तरफ फोर्स आ गया है, तो बॉडी लेफ्ट की तरफ ही चल रहा है, तो यस नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है, और आंसर आप निकाल लोगे इससे ए बोलोगे, बट आगे के क्वेश्चन को भी थोड़ा समझना चाहिए। सेकंड पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है, और थर्ड वाले पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, बट अभी भी आपके पास वेलोसिटी कैसा मेंटेन होगा, नेगेटिव, बिकॉज आप पहले से ही लेफ्ट पे चल रहे हो ना, आपकी वेलोसिटी तो जीरो है नहीं अभी तक,
तो अभी आपके पास वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव वेलोसिटी को आपको कैसा एक्सेलरेशन मिल गया है, पॉजिटिव। मतलब आपकी नेगेटिव वेलोसिटी कम होनी चाहिए, और कम होते होते फाइनली जितनी देर के लिए आपने पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया था उतनी देर के लिए नेगेटिव दे दिए, तो फाइनली बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो नेगेटिव वेलोसिटी कम होती जा रही है, स्लोप कैसा हो गया है, पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया है बट नेगेटिव वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही बोलेंगे। चलो सेकंड पे आ जाते हैं, एक्सटी ग्राफ। अरे भाई एक्सटी ग्राफ, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट दिमाग में आ जाना चाहिए, बिकॉज एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, पैराबोला। क्या समझ में आ जाना चाहिए, पैराबोला बनेगा ये ग्राफ। चलो ठीक है, तो पैराबोला बनेगा, बट वो भी कैसा होगा वो भी समझना चाहिए हमको। पहले वाले पे अगर देखें, पहले सेक्शन को, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो पहले सेक्शन में एक्सेलेरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट, और साथ में वेलोसिटी नेगेटिव और इंक्रीजिंग, तो नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव स्लोप इंक्रीज करना चाहिए। क्या सही बात है, बिकॉज एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक होना चाहिए, पहली चीज तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट के हिसाब से पैराबोलिक। और पैराबोलिक में भी कौन सा, जिसका स्लोप नेगेटिव होता है। नेगेटिव स्लोप के लिए मैंने आपको दो ग्राफ पढ़ाया है, एक ये और एक ये पैराबोला में। इसमें आप देख सकते हो आपका स्लोप कम होता है और इसमें आपका स्लोप बढ़ता है। आपको कौन सा लेना चाहिए, बिकॉज मेरी नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब मेरा नेगेटिव स्लोप बढ़ना चाहिए, तो मुझे ये वाला ऑप्शन लेना चाहिए। तो आप देख सकते हो ऐसा शुरू हुआ है ये, ऐसा शुरू हुआ है। तो ऑप्शन फिर से आप करेक्ट बोल दोगे सी को, बट हमें फर्दर आगे भी चेक करनी चाहिए चीजों को। तो चलो आगे भी चेक करते हैं। आगे मैं बोल रहा हूँ आपको, सेकंड पोर्शन में एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, एक्सेलेरेशन जीरो हो गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो स्ट्रेट लाइन बन गया यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो यस स्ट्रेट लाइन है। और फिर लास्ट सेक्शन में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो गया है, बट वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, बिकॉज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यही है ना थर्ड क्वेश्चन। तो वेलोसिटी नेगेटिव और डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है और कम हो रहा है, इसका मतलब स्लोप आपका, वेलोसिटी नेगेटिव है और कम डिक्रीजिंग है, मतलब नेगेटिव स्लोप कम होना चाहिए। तो नेगेटिव स्लोप के लिए मैंने दो ग्राफ फिर से भाई, एक ये एक, और नेगेटिव स्लोप कम होने के लिए मैंने ये वाला ग्राफ आपको बताया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से ग्राफ इन्होंने कैसा किया है, ऐसा कुछ किया, और फाइनली इसका एक्सेलरेशन, बॉडी रुक गया था यहाँ पर, तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो उसका अब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन का हो गया, मतलब बॉडी रेस्ट पे। तो यस यहाँ पर ऑप्शन सी को और ऑप्शन ए को अपन यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा चीजों को सोचने में, समझने में काफी अच्छा लग रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस तरह के, फिर पाथफाइंडर के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ओके, तो ये आसान सा सवाल है, आप ट्राई कर सकते हैं, मैं इस पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं लास्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप इसको भी एक बार ट्राई करो और फिर अपन इसके सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं। So यहाँ पर अगर देखें तो you calculate that to throw an object vertically to a height h, it need to be launched with an initial upward velocity v naught, assuming no air resistance. The dash line in the figure shows the motion according to this calculation. मतलब बिना air resistance के ये dash line बना हुआ है. And which of the following graph shows the motion of an object tossed with initial velocity v1 that will rise to height h but this time with air resistance? तो देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज को मैं ऊपर फेंकता हूँ या फिर एयर रेजिस्टेंस में अगर बॉडी चलता है, तो जो फोर्स ड्रैग फोर्स है, मतलब जो कि वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा, ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली to height h, it need to be launched with initial upward velocity v। तो मैंने किसी v नॉट वेलोसिटी से अपवर्ड इसको फेंका है, तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है, ऊपर को पॉजिटिव मान रहा हूँ, और पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो रहा है, और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, बिकॉज ग्रेविटी लग रहा है। मैं विदाउट एयर रेजिस्टेंस के साथ बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन नेगेटिव,
तो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन डैश लाइन ये सही होना चाहिए, डैश लाइन ये सही होना चाहिए। आप देख सकते हो हर जगह डैश लाइन बिल्कुल वैसे ही बनाए। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में जो कि ड्रैग के साथ देख। तो अगर ड्रैग के साथ देखना हो तो ऐसा करते हैं, ऊपर की तरफ वेलोसिटी v, ऊपर की तरफ वेलोसिटी v, और आपने फेंका है तो आपको पता है ड्रैग लग रहा है इस पे एक नीचे की तरफ ड्रैग लग रहा है। ये ड्रैग क्या करेगा, ये ड्रैग लगातार कम होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी लगातार डिक्रीजिंग है ना, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और ड्रैग भी नीचे लग रहा है, तो ये एक तरह से डिक्रीजिंग है। ड्रैग फोर्स डिक्रीजिंग है बिकॉज की वेलोसिटी कम हो रही है। तो आप देख सकते हो पहले रिटार्डेशन क्या था, पहले रिटार्डेशन था mg प्लस ड्रैग, और ये ड्रैग थोड़ा ज्यादा था। तो पहले एक्सेलेरेशन नेगेटिव था और ज्यादा था, बट लगातार एक्सेलेरेशन नेगेटिव तो अब भी है, बट नेगेटिव एक्सेलेरेशन कम हो रहा है। तो अपने को क्या समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। तो क्या बोल सकते हो वेलोसिटी का कैसा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, और फाइनली जाके नेगेटिव वेलोसिटी भी बन सकता है जब वो नीचे गिरना शुरू कर जाएगा, ऊपर तक जाएगा ना, ऐसा ऊपर तक जाएगा और फिर ये नीचे गिरना शुरू करेगा। तो अब वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है जब ऊपर जा रहा है और लगातार इसकी ऊपर जाने की स्पीड कम हो रही है ड्रैग की वजह से। तो ठीक है, अपन कैसा स्लोप देखेंगे कि नेगेटिव स्लोप और डिक्रीजिंग। तो मैंने नेगेटिव स्लोप में आपको दो चीजें सिखाई है, एक ऐसे एक ऐसा। और नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग वाला ये होता है इंक्रीजिंग, और ये होता है डिक्रीजिंग। आपको रीजन पता होगा तो आपको कौन सा ग्राफ यहाँ पर देखना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो इंक्रीजिंग स्लोप है नेगेटिव, इसमें भी इंक्रीजिंग स्लोप है, इस पे भी इंक्रीजिंग स्लोप है, तो आपके पास ये एक ऑप्शन बचता है जो कि डिक्रीजिंग स्लोप का है। तो आपका बी ही सही होना चाहिए यहाँ पर। अगर आप देखें सारी चीजों को समझें तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर बी होना चाहिए। ट्रैक को इसमें थोड़ा और टाइम ले सकता था, बट यस मैं अभी फिलहाल इसको यहाँ पर ही फिनिश कर रहा हूँ। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बिकॉज ड्रैग फोर्स आपका लगातार वेलोसिटी कम हो रहा है तो ड्रैग फोर्स कम हो रहा है, तो नीचे लगने वाली फोर्स जो कि mg प्लस ड्रैग थी, ये ड्रैग फोर्स लगातार कम हो रहा है, इस वजह से नीचे वाली डाउनवर्ड रिटार्डेशन कम होती जा रही है। इसलिए मैंने लिखा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी वीडियोस की सारी चीजें बढ़िया से समझ में आई होगी। सो वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और लेक्चर बनाते हैं, उसमें हम पाथ फाइंडर के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। आई थिंक आपको मजा आया होगा, तो अगली वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।